हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में। इसमें क्या होता है, जैसा आपको पता ही है कि जो मुख्तलिफ किस्म की जो मूवीज़ या जो फिल्में हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज की ये दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, ये मूवी आई थी 2018 में। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो है 7.5। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है द फेवरेट। इस मूवी की जो कहानी है वो पिछले ज़माने की दिखाई गई है। 1705 का साल था, 1705। कहाँ? जब वहाँ पे जो था ग्रेट ब्रिटेन जो था, जो उस वक्त जिसको बोलते थे बरतानिया मशहूर था, वहाँ की जो क्वीन थी जिसका नाम था एना, वो वहाँ पे रूल कर रही थी, हुकूमत कर रही थी। अब 1705 में क्या था काम? अब ग्रेट ब्रिटेन का जो जंग था वो चल रहा था किसके साथ? फ्रांस के साथ। और ये जो क्वीन एना थी, ये जो थी, ये बिल्कुल बीमार थी इन दिनों। और क्या था, इस दिन इनको कोड़ जो होता है, गाउट, उनकी उसकी बीमारी इसको थी। और ये इस पॉलिटिक्स में, इस सियासत में या मुल्क की जो डिसीजन लेने थे, इनमें इतना इंटरेस्ट नहीं देती थी। ये इनके इसने खरगोश 17 पाले थे, उनके साथ वक्त बिताती थी। और उसके जो पहले मरे हुए बच्चे थे, जो आधे पेट में मरे थे, आधे कुछ छोटी उम्र में मरे थे, उन पे रोया करती थी। और क्या था काम, इसकी एक साथी थी, इसकी एक एडवाइज़र थी, दरबारी थी, जो उसके काफ़ी करीब थी, जिसका नाम था सैरा चर्च। सैरा चर्चिल का जो शौहर था, जो उसका हस्बैंड था, वो था किसका? मिलिट्री का हेड था। वो ही गया था जंग करने, कहाँ? फ्रांस के साथ। अब सैरा चर्चिल जो थी वो क्वीन एना के साथ थी, उसकी करीबी थी। क्वीन एना के जो सारे फैसले थे उसमें उनकी उसकी मदद कर रही थी। कौन? सैरा चर्चिल। मदद नहीं, वो खुद ही वो डिसीजन लेती थी और क्वीन एन को भी, एना को भी मना लेती थी। तो सैरा चर्चिल ही इनडायरेक्टली वहाँ पे डिसीजन जो थे, मुख्तलिफ फैसले जो थे मुल्क के संभालने के, वो तय करती थी। लेकिन क्वीन एना जो थी वो भी सैरा को काफ़ी पसंद करती थी, क्योंकि वो थी सैरा मेरा ख्याल रखती है, मेरे साथ वक्त बिताती है, मेरे अकेलेपन में मेरे साथ होती है। और सैरा को भी इस जो उसका जो ये पोजीशन थी उसका काफ़ी नशा था। वो चाहती थी कि मैं इसी पोजीशन पे रहूँ। उसको काफ़ी एरोगेंस थी उस पोजीशन की। तो एक बार क्या होता है काम, सैरा जो थी, अब जो क्वीन एना की जो उसके करीबी साथी थी, जो डायरेक्टली डिसीजन बनाती थी अपने ग्रेट ब्रिटेन के लिए, ऐना की मदद से ऐना को वो कुछ बोलती है, ऐसे वैसे उसकी बातें नहीं मानती थी, वो ऐना को ही मना लेती थी अपनी बातें मानने के लिए। तो एक बार क्या होता है काम, जो अब ये सैरा चर्चिल है, इसकी कजिन चचेरी बहन आती है वहाँ, इनके जो महल है वहाँ आती है। उसका नाम था एबिगेल। एबिगेल जब सैरा से मिलती है तो एबिगेल सैरा को बोलती है कि मेरा जो बाप था उसने मुझे जुए में बेच दिया, वो अच्छा बाप नहीं था, मैं चाहती हूँ कि वो कहीं मर जाए। और एबिगेल सैरा से मिन्नतें करती है कि तुम मेरी कज़िन हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ काम दो, मुझे रहने के लिए जगह दो। तो सैरा बोलती है ठीक है, तुम मेरी कज़िन हो तो मैं तुम्हें यहाँ कुछ काम देती हूँ इस महल में। लेकिन सैरा जो है उसको काफ़ी एरोगेंस थी, वो उसको नीची नज़र से देखती है, किसको? उस एबिगेल को। और बोलती है एबिगेल को कि तुम मेरी नज़रों के सामने रहोगी, खुद को अब नहीं समझना कि तुम अच्छी बनोगी या मुझसे ऊपर, खुद को मत समझना, तुम हमेशा मेरी हाथों कदमों के नीचे रहोगी। ये बोलती है सैरा किसको? अब इस बेचारी एबिगेल को। तो देती है उसको नौकरी, वो साफ़ सफाई करने की, नौकरानी नौकरी उसको देती है वहाँ साफ़ सफाई करने की। तो ये जो एबिगेल है, ये इसको काफ़ी वहाँ पे सहना पड़ता है, एक दूसरे की डांट, सैरा भी इसको डांटती थी और इसको सर झुका के सबका काम करना पड़ता था इस एबिगेल को। तो एक बार होता क्या है काम, इसको पता चलता है, एक बार क्वीन के कमरे में सफाई कर रही थी तो इसको पता चलता है कि ये जो क्वीन है, क्वीन एना है, इसको किसकी बीमारी है। तो सारा ये जो एबिगेल है, इसको पता था, इसकी जड़ी बूटी इसको पता था, ये जंगल में जाती है और वो जड़ी बूटी लाती है। तो जंगल में इसको एक आदमी मिलता है इस एबिगेल को, उसका पीछा कर रहा था, जिसका नाम था कर्नल मशरूम। जो कर्नल मशरूम था, ये इस एबिगेल को पहली नज़र इसको पसंद आने लगी। तो एबिगेल उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती, तो ले जाती है वो जड़ी बूटी किसके पास? क्वीन एना के पास। क्वीन एना को वो जिन मिला के देती है पानी में, उन जड़ी बूटी को उससे पिलाती है। क्वीन एना क्यों पीती है? क्योंकि वो थोड़ा बेहोशी की हालत में होती है, उसको वो पिलाती है। तो तभी सैरा को पता चलता है, सैरा को जब ये पता चलता है कि इसने क्वीन को हाथ लगाया, इस एबिगेल ने इसे ये जरूरत कैसे की, तो वो एबिगेल को सज़ा के तौर पर उसको कोड़े मरवाती है पीछे, 10-20 कोड़े लगभग। एबिगेल काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी इसको खून भी निकलता है।
लेकिन तभी बाद में जब ये क्वीन एना की हालत जो है थोड़ी ठीक होने लगती है, तभी सारा को पता चलता है कि जो एना है इसने इसकी मदद की है। उसको एहसास नहीं होता, लेकिन फिर भी वो दूसरों को दिखाने के लिए क्या करती है काम, वो एबिगेल को बोलती है कि तुम अब इस क्वीन की जो बेडरूम है यहाँ अच्छे से सफाई कर सकती हो, उसको तुम्हें मैं इस बेडरूम का हेड बनाती हूँ, हेड नौकरानी बनाती हूँ। सारा बोलती है एबिगेल को कि इस कमरे का ख्याल तुम ही रखोगी, ये तुम्हें ये जो तुमने क्वीन के लिए किए द डेडी लाई इसका बदले तुम्हें मैं ये दूंगी ये नौकरी। तो एबिगेल क्या करती है काम, एबिगेल अब क्वीन के जो कमरे हैं उसकी साफ सफाई करती है। तो एक बार क्या होता है काम, अब जो ये एबिगेल है ये क्वीन से अब मिलती रहती थी, तो ये क्वीन के काफ़ी करीब आ जाती है, बातों बातों में दोस्त बन जाते हैं। तो तभी सारा को जब ये पता चलता है तो उसको ये पसंद नहीं आता, अभी वो एबिगेल को कुछ बोलती नहीं। तभी वहाँ पे एक और बंदा था जिसका नाम था रॉबर्ट हार्ली। अब रॉबर्ट हार्ली जो था वो भी एक दरबारी था, लेकिन उसको जो सारा चर्चिल है उसकी जो ये हरकतें थी, जो वो डिसीजंस लेती थी, फैसले वो पसंद नहीं थे। वो उसको अपोज कर रहा था, उसके खिलाफ था। वो चाहता था कि क्वीन मेरी बात सुने, ये जो सारा चर्चिल है ये हमारे मुल्क को बर्बाद कर देगी। तो वो एबिगेल को बोलता है, वो अकेले में आके उसको बोलता है, कौन, रॉबर्ट हार्ली बोलता है एबिगेल को कि तुम, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जो सारा है इसकी तुम जासूसी करो, सारा और एना की। मुझे पता चलना चाहिए कि सारा क्या सोचती है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी हालत ठीक हो एबिगेल, तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन एबिगेल जो है वो रॉबर्ट को बोलती है ऐसा मैं नहीं करूँगी। तो चली जाती है कहाँ, सारा के पास। सारा को बोलती है ऐसा कि रॉबर्ट ऐसा बोलता था। इससे सारा एबिगेल को लगता है कि अगर मैं सारा को सच्चाई बताऊँगी तो सारा शायद मुझ पर तरस खाएगी। लेकिन सारा बिल्कुल तरस नहीं खाती। वो क्या करती है काम, वो एबिगेल को बोलती है अच्छा हुआ तुमने मुझे ये बात बताई। तो और कुछ वहाँ उसको नहीं बोलती। तो जब फिर क्या होता है काम, फिर जब इसको सारा को ज़्यादा पता चलता है कि ये जो एबिगेल है ये क्वीन के करीब आ गई है, दोस्त बन गए हैं, तो यह क्या करती है काम, ये एबिगेल को वहाँ से भेजना चाहती थी। अब जो मुख्तलिफ कर्मचारी थे, वहाँ के सिपाही थे, उनसे एबिगेल को काफ़ी डांट पड़ाती है, मार भी पड़ाती है। तभी एबिगेल को पता चलता है कि ये क्या हो रहा है, सारा को शायद मेरी दोस्ती पसंद नहीं है। तो तभी एबिगेल फैसला कर लेती है, वो क्या करती है काम, एबिगेल जो है वो काम कर लेती है, वो रॉबर्ट हार्ली की जो बात है वो मान लेती है। वो चाहती है कि सारा को मेरी कदर ही नहीं है, अच्छा होगा कि मैं रॉबर्ट की से ही काम करूँ। तो क्या होता है काम, वो करती है काम, जो एबिगेल है वो एक बार अब जो सारा है उसके खिलाफ हो गई बिल्कुल। एबिगेल को अब सारा की जो सारी बातें टूटने लग गई। तो एबिगेल एक बार क्या करती है काम, वो जड़ी बूटी लाती है जंगल से, थोड़ी जहरीली जड़ी बूटी थी। तो क्या करती है काम, जो सारा है उसके चाय में मिला देती है, सारा को पता नहीं चलता। सारा वो चाय पी लेती है और चली जाती है घोड़े पे कहाँ, सैर करने। तो वो रास्ते में कहीं पे पड़ जाती है बेहोश होके, और घोड़ा उसको जख्मी कर लेता है। तो तब उसको वहाँ से कोई बंदे उठा लेते हैं, और जब वो उसको होश आता है सारा को, तो वो पाती है खुद को एक कोठे पे उसका इलाज होता है, सब कुछ होता है। तो वहाँ पे कौन, अब जो एबिगेल है वो क्वीन के ज़्यादा करीब आ गई। वो क्वीन को कान भरती है, क्वीन के बोलती है कि सारा ने आपको छोड़ दिया है, वो आपको पे तरस खाती है, उसको लगता है कि आप हो ही नहीं उसके बगैर कुछ। तो क्वीन का गुस्सा बढ़ जाता है सारा के लिए। एबिगेल अब बिल्कुल खिलाफ हो गई जिसने सारा के। तो होता क्या है काम, आगे 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 बढ़ते हैं। तो तभी एक बार होता है काम, जो ये सारा है ये वहाँ पे वापस आ जाती है, कहाँ पे, वहाँ उस फोर्ट में वापस आ जाती है, वहाँ उस क्या बोलते हैं उसको, उस किले में वापस आ जाती है। तो तभी एक बार होता है काम, जब वो उस किले में वापस आ गई, तो वहाँ पर जब वो पाती है कि एबिगेल और जो क्वीन है ये एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए हैं, तो क्वीन भी उससे काफ़ी गुस्सा थी। क्वीन को लगता था कि इसने मुझे छोड़ दिया है बिल्कुल। तो तभी वहाँ पे कौन आती है, जो सारा जब वहाँ आती है तो वो बोलती है क्वीन को कि मैं तुम्हें आखिरी फैसला सुनाऊंगी। सारा बोलती है अगर तुम चाहती हो कि हमारा साथ बरकरार रहे तो तुम एबिगेल को यही इसी वक्त इस महल से निकाल के फेंक दोगे, नहीं तो समझो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। जैसे सारा उस पर एहसान कर रही थी, किस पे, क्वीन पे। तो क्वीन पे जब कोई खबर मिलती है तो तभी एबिगेल वहाँ क्वीन के पास पहुँच जाती है, क्योंकि उसको काफ़ी करीब थी उस वक्त। वो बोलती है क्वीन को कि देखो इसके घुमाट देखो इसका, ये आपको कुछ समझती ही नहीं। तो इससे क्या होता है, क्वीन को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है गुडाल्फिन। गुडाल्फिन बोलता है कि इसको एना को, कोई एना को बोलता है कि आपको सारा के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो ठीक करने चाहिए। वो आपका हमेशा भला सोचती है, मैं चाहता हूँ कि आप वो ठीक करो। क्वीन एना उसको बोलती है चलो ठीक है, अगर तुम बोलते हो तो
तुम कुछ करो। तो गुडाल्फिन क्या करता है काम, गुडाल्फिन बोलता है सैरा को कि तुम्हें चाहिए कि तुम माफ़ीनामा लिखो, कि ख़त में लिखो किसको, क्वीन को, तो वो तुम उसको भेजो। तो इस तरह से तुम दोनों में रिश्ता जो है ठीक हो जाएगा। अब क्या होता है काम, अब जो इस सैरा चर्चिल है ये भेजती है लेटर किसको, क्वीन को भेजती है लेटर। तो लेकिन होता क्या है का, उस लेटर को पकड़ लेती है रास्ते में कौन, एबिगेल, और उसको जला देती है। और साथ ही में अब जो एबिगेल थी उसकी शादी जो थी, उसने क्वीन ने उसकी शादी करा दी थी किसके साथ, उस कर्नल मैशम के साथ। अब जो एबिगेल है वो काफ़ी अच्छे ओहदे पे आ गई थी, उसको जो खजाना है उसकी हेड बना दिया गया था। तो तभी जो है एबिगेल वहाँ पे सैरा जो वो खत जलाती है, फिर वो क्वीन के कान भरती है, बोलती है सैरा ने जो है और इसके जो पति है, इसका जो शौहर है, उन्होंने खजाने में कपला किया है, अपनी जेबें भरी हैं। क्वीन एना को ये पहले इस पे भरोसा नहीं होता है एबिगेल पे, लेकिन तभी क्या होता है काम, जब क्वीन एना को लगता है कि जो सैरा है इसने अभी तक मुझे माफ़ीनामा नहीं भेजा, तो उसको उस बात पे बिल्कुल भरोसा आ जाता है कि ये जो सैरा है ये मुझसे जलती है, ये खुद को कुछ और ही समझती है, इसको मेरी कदर नहीं, इसको हमारे मुल्क की कदर नहीं। तो जो ये कौन है, क्वीन एना है, ये वहाँ पे ऐलान कर देती है कि सैरा चर्चिल और इसका जो शौहर है उनको मुल्क से निकाल दिया जाए मुल्क से, और क्या किया जाए, इनको कभी यहाँ ना आने दिया जाए। तो इसके बाद क्या होता है काम, इसके बाद जो क्वीन है वो जो जंग चल रही थी फ्रांस के साथ उसको समझौते में बदलने का ऐलान कर देती है। जो रॉबर्ट चाहता था, रॉबर्ट हार्ली, क्योंकि सैरा जो चाहती थी वो चाहती थी कि जंग जारी रहे, लेकिन रॉबर्ट जो था वो चाहता था कि हम फ्रांस से सलाह करें और इससे हमारे जो गरीब है उनको भी फ़ायदा पहुँचे। तो ये क्वीन लास्ट में ये डिसीजन सुनाती है और सैरा चर्चिल को वहाँ से निकाल दिया जाता है, उनको वतन से निकाल दिया जाता है। और तभी जो एबिगेल है वो अब खुद को और ही कुछ समझने लगी थी, उसको भी थोड़ी घुमंडी आ गई थी, अपने आप में एरोगेंस आ गई थी। तो एक बार क्या होता है काम, वो जो है अब क्वीन की तरफ देखती भी नहीं थी, उसको लगता था मैंने ही सब कुछ किया। तो फिर लास्ट में क्या होता है काम, एक बार वो क्वीन उसको ज़ोर से डांटती है और बुलाती है कि आ जाओ मेरे पैरों में मालिश कर दो। तो एबिगेल मालिश करने लगती है, लेकिन उसका दिल नहीं करता था ऐसा करने को, लेकिन क्वीन उसको ज़बरदस्ती क्वीन को याद दिलाती कि तुम हो क्या असल में। तो वो ऐसे ही इसको मालिश करने लगती है कि दिन ही मालिश उसको नहीं करने लगती, वो जिसे उसको लगता था ये बोझ है मुझ पे। तभी क्वीन इसके बाल पकड़ लेती है और उसको बोलती है सीधे तरीके से करो अगर तुम्हें यहाँ रहना है। तो ये डायलॉग बोल के क्या होता है इस फिल्म की एंडिंग। आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।